शुभारंभ भव्य शुभारंभ आपके शहर दमोह में संपूर्ण वैवाहिक परिधान एक ही छत के नीचे। हमारा पता है स्टेशन रोड, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास में, घंटाघर, दमोह। दमोह की शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा दमोह विधायक राहुल सिंह के नेतृत्व में एक ज्ञापन जिला कलेक्टर तरुण राठी को सौंपा गया। इस ज्ञापन में मांग की गई है कि धार्मिक आस्था के प्रतीक मंदिरों को आम जनता के लिए खोले जाने का आदेश जारी किया जाए। साथ ही मेंटेनेंस के नाम पर की जा रही विद्युत कटौती पर तत्काल रोक लगाई जाए। साथ ही मेंटेनेंस का समय भी निर्धारित कर दोपहर 12 बजे तक किया जाए। शहर कांग्रेस कमेटी ने मांग की है कि बाजार 2 महीनों तक बंद रहने के कारण व्यापारियों की दुकानें बंद रहीं, लेकिन बिजली के बिल पूरे आ रहे हैं, जिसको जल्द से जल्द माफ़ किया जाए। इस अवसर पर दमोह विधायक राहुल सिंह का कहना है कि यदि विद्युत विभाग द्वारा किसी भी उपभोक्ता का कनेक्शन काटा जाता है तो वे स्वयं कनेक्शन जोड़ेंगे। साथ ही यदि बिजली के बिल माफ़ नहीं किए जाते तो कांग्रेस द्वारा एक वृहद आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन सौंपने वालों में शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष यशपाल ठाकुर, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष मनु मिश्रा, कांग्रेस नेता कल्याण के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेसी मौजूद रहे। या सबसे पहले तो मुख्य मुद्दा ये है हमारा कि ये जो बिजली के बिल आ रहे हैं और पिछले 2 माह से कोरोना की इस आपदा में 60-65 दिन हो गए हैं और पूरे व्यापारियों की दुकान, आम जन, मध्यम वर्ग के लोगों के जो बिजली के बिल आ रहे हैं, मनमाने तरीके से बिजली के बिल आ रहे हैं। किसी के 3,000 आ रहे हैं, किसी के 4,000 आ रहे हैं। साथ ही साथ ग्रामीण अंचलों में भी बिजली विभाग के लोग जाके आम मानवीय तरीके से जाके पूरे गांव की बिजली के बिल काट रहे हैं। जब हम देख रहे हैं कि पूरा भारत नहीं, पूरी दुनिया कोरोना की इस चपेट में है, तो मानवीय दृष्टिकोण से हमें ये देखना चाहिए कि जब धंधे चले नहीं, खेती के काम हुए नहीं, तो किसान, आम जनमानस, मध्यम वर्ग का आदमी कैसे बिजली के बिल भरेगा। एक तरफ मुख्यमंत्री जी, वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जब ये खरीद फरोख्त की सरकार नहीं बनी तो उसके पहले कहते थे कि यदि मनमाने बिल आए और इतने से ही मीटर रीडिंग से ज़्यादा के बिल आए तो मैं स्वयं बिजली के बिल जलाऊंगा और मध्य प्रदेश में किसी को बिजली के बिल भरने नहीं देंगे। और आज जब उनकी सरकार आई तो दोहरे मापदंड की बात करते हैं। एक तरफ कहते हैं कि बिजली के बिल ज़्यादा होंगे तो भर नहीं देंगे, और आज जब सरकार आई तो एक आम आदमी पर इतनी मार पड़ रही है। तो मैं कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि ये जो अघोषित बिजली की कटौती, मनमाने बिना मीटर रीडिंग के जो बिजली के बिल आ रहे हैं, यदि इसमें रोकथाम नहीं की गई और बिना पूछे दमोह जिले के किसी भी उपभोक्ता का अगर कनेक्शन काटा तो मैं स्वतः राहुल सिंह जाकर उस कनेक्शन को जोड़ूंगा और जन आंदोलन खड़ा करूंगा। इस विपत्ति के समय 20 लाख हजार करोड़ का यदि पैकेज माननीय मोदी जी ने दिया है तो उस 20 लाख हजार करोड़ के पैकेज में बिजली, पिछले 2 महीने की बिजली फ्री करने की व्यवस्था करें। और मैं पुनः कहता हूं कि किसी भी प्रकार की यदि बिजली विभाग के द्वारा मनमानी होती है तो बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा होगा और इसका जिम्मेदार वर्तमान मुख्यमंत्री और यहाँ का शासन और प्रशासन रहेगा। क्या आश्वासन दिया कलेक्टर साहब से अभी दिया है और मैंने शिवराज सिंह जी को भी मेल कर दिया है। अभी हमारे शहर अध्यक्ष और सब लोग ऐसी दमोह हैं, वीके जैन जी, उनसे भी जाके इस विषय में मुलाकात करेंगे। बिना जनप्रतिनिधियों को बताए, बिना उस गांव के सरपंच और गांव के गणमान्य लोगों को बताए उस गांव की बिजली का कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। आदमी की जैसे जैसे उपभोक्ता की व्यवस्था होगी वैसे वैसे धीरे धीरे करके जैसे अर्थव्यवस्था सुधर रही वैसे वो बिजली का बिल भरेगा। और हमारी ये मांग है कि बिना रीडिंग, आप अभी व्यापारियों के पास जाओगे दमोह के तो 2 महीने से उनके शटर नहीं खुले और बिजली विभाग ने मनमाने तरीके से बिजली के बिल दे दिए। हम ये चाहते हैं कि मीटर पढ़ें, मीटर रीडिंग लें और मीटर रीडिंग में जितने यूनिट आए हैं उतने यूनिट का ही बिजली का बिल दें। एवरेज बिल देने से काम अब नहीं चलेगा। आज विधायक जी के साथ और वरिष्ठ कांग्रेस जनों के साथ हमने माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है कि जो वर्तमान में व्यवस्थाएं आपकी चल रही हैं, जैसे आज 2-2.5 महीने से मंदिर बंद हैं, विद्युत कटौती आम दिन
ये स्थिति है। लोग आज के देख में घर बैठे हुए हैं, लेकिन हर 10 मिनट में, हर 5 मिनट में विद्युत कटौती होती है मेंटेनेंस के नाम पर। हमारे इसके माध्यम से हमने मांग भी की है कि आप विद्युत कटौती बंद करें, और यदि आपको मेंटेनेंस का काम करना है तो आप सुबह 7 बजे से लेकर 10-11 बजे तक आप मेंटेनेंस का काम कर दें। आप 12 बजे से मेंटेनेंस का काम करते हैं, 3 बजे तक विद्युत कटी 4 बजे तक होती है, तब तक बच्चे से लेके सारे लोग परेशान हो जाते हैं। साथ साथ हमने एक मांग की है कि जब दुकानों से लेके सारे व्यापार, सारे प्रतिष्ठान आपने खोल दिए हैं, तो क्यों ना जो ईश्वर से संसार चल रहा है, क्यों ना हम मंदिर, जो नियम आपके हैं उसी नियम के अनुसार आप मंदिर भी खोलें, क्योंकि आम जनमानस को प्रभु के दर्शन हो सकें। जैसे मैं बांदकपुर हर सोमवार को जाता, तकलीफ होती है कि आज 2-2 महीने से प्रभु के दर्शन नहीं हुए। मैंने मांग की है कि आप मंदिर खोलें, क्योंकि आम जनता को सुविधा और लाभ मिल सके। के अध्यक्ष यशपाल ठाकुर जी, सभी पार्षदगण और हमारे संगठन के प्रभारी सतीश जैन जी के द्वारा आज एक कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया गया है, जिसमें मुख्य मांग है ये है कि जो बिजली की कटौती हो रही है, हम लोग देखते हैं कि मोहल्लों में आए दिन व्हाट्सएप, फेसबुक पे जब चालू करते हैं तो पता चलता है आज इस मोहल्ले की लाइट गोल है, उस मोहल्ले की लाइट गोल है, और दोपहर में इस भरी धूप में जबकि 9 तपा चल रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। तो जैसा भाई यशपाल ठाकुर ने कहा कि हम लोग डी साहब से और कलेक्टर साहब से ये मांग कर रहे हैं कि अगर आपको मेंटेनेंस करना है तो 7 बजे से 12 बजे तक करिए, और अगर आप जो बिजली के बिल दे रहे हैं, जिन व्यापारियों ने 2 महीने तक दुकान नहीं खोली अपनी, लॉकडाउन में बंद रही, ग्रामीण क्षेत्र में सिंचाई नहीं चल रही, केवल घरेलू बिजली चल रही है, परंतु ग्रामीण क्षेत्र की भी कई गांव की लाइट काट दी गई है। तो इन व्यवस्थाओं में सुधार होना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी ने जैसा अपने उद्बोधन में पहले कहा था जब वो सरकार में नहीं थे कि भाई हम लोगों की लाइट कटने नहीं देंगे, तो अब जब सरकार में है तो लाइट नहीं कटना चाहिए और लोगों को इस भरी गर्मी में सुविधा मिलना चाहिए। और जैसा अभी हमारे विधायक जी ने कहा है कि अगर बिना हमारे जनप्रतिनिधियों की सूचना के अगर किसी गांव की या शहरी क्षेत्र की लाइट काटी जाती है तो कांग्रेस पार्टी उसके संबंध में एक बड़ा आंदोलन भी करेगी और हम विद्युत मंडल का घेराव भी करेंगे और उनको ज्ञापन के माध्यम से आज हम सचेतना चाहते हैं, क्योंकि अभी लॉकडाउन के कारण लोगों को अधिक संख्या में जाने की मनाही है। तो हम लोग जितने लोग हैं, सीमित लोग आके आपको चेता रहे हैं कि अगर पब्लिक अगर आपके ऊपर खिलाफ में चली गई तो इसके गंभीर परिणाम होंगे, क्योंकि इतनी तेज़ गर्मी में छोटे छोटे बच्चे घर में बहुत परेशान हो रहे हैं। और आए दिन ग्रामीण क्षेत्र की तो ठीक है, शहर के मोहल्लों की बहुत ज़्यादा लाइट गोल हो रही है। तो मैं आप सभी के चैनल के माध्यम से जिला प्रशासन को और विद्युत मंडल को ये कांग्रेस की ओर से आग्रह करना चाहता हूं कि वो इस व्यवस्था में सुधार करें, और नहीं सुधार करेंगे तो फिर वो इसके लिए परिणाम भोगने के लिए तैयार हैं। जो आप देख रहे हैं दमोह जिले में और पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से बिजली के बिल मनमाने तरीके से आ रहे, रोज़ अपन पेपर में देख रहे, समाचारों में देख रहे कि हर जिले में मनमाने तरीके से बिल की उगावनी हो रही। ठेकेदारी प्रथा भी चल रही विद्युत मंडल में। कांग्रेस की सरकार में 1 रुपया यूनिट बिजली थी गरीबों को, मगर आज गरीबों के जो बिल आ रहे हैं 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार रुपया के, जहां 1-2 लट्टू गलत हैं। तो इस प्रकार से खुली लूट, इस लॉकडाउन में पूरा विश्व परेशान है, पूरा भारत परेशान है। गरीब 1-1 हज़ार किलोमीटर पैदल चल रहे हो, खाबे घर में नहीं है, और आप मनमाने तरीके से एवरेज बिल दे रहे हैं। ये बहुत जिस प्रकार से निर्ममता पूर्वक सरकार काम कर रही है गरीबों के साथ, व्यापारियों के साथ, जिस प्रकार से मनमाने तरीके से ये बिल वसूल करे जा रहे, करंट माने सीधा करंट दिया जा रहा पब्लिक को। अगर कोई भी कनेक्शन काटा, हमारे विधायक जी की घोषणा है कि जाके स्वयं लगाएंगे और जो भी करना हो तो कर लें। इस सब के लिए कांग्रेस तैयार खड़ी है। मैं अनुरोध करता हूं मुख्यमंत्री जी से कि आप जो 20 लाख करोड़ का पैकेज अभी हमारे विधायक जी ने बताया, उसमें से बिजली विभाग को आप राहत दें ताकि लोग परेशान ना हो इस भीषण गर्मी में। यही अनुरोध हम लोग का